हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। प्रीतम सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हमारा पार्ट फाइव है, जिसमें हम लेट को बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि लेट किन प्रकार के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। देखो, लेट का प्रयोग वाक्य में आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, प्रस्ताव व सुझाव को दर्शाता है। तो जिन वाक्यों में जो हमारे आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, प्रस्ताव व सुझाव आते हैं, वे वाक्य हमारे सभी लेट से शुरू होते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जी। लेट हिम कम, यानी उसे आने दो। तो ये क्या है? आज्ञा को दर्शा रहा है। लेट मी गो, मुझे जाने दो, ये प्रार्थना को दर्शा रहा है। लेट अस हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये प्रस्ताव कर रहा है कि चलो, और उसमें हम भी शामिल होते हैं और सामने वाला व्यक्ति वो भी शामिल होता है कि चलो आप एक कप कॉफ़ी पीते हैं, या चलो खेलने चलते हैं। तो ये वाक्य हमारे प्रस्ताव को दर्शाते हैं। सलाह में देखिए, लेट द गेस्ट स्लीप, ये सलाह दे रहे हैं कि अतिथि को सोने दो। जैसे कोई बच्चा है, उद्यम कर रहा है, शैतानी कर रहा है, तो उसके पापा कहते हैं अरे अब मेहमान को सोने दो। तो ये हमारे वाक्य क्या हैं? लेट से शुरू होते हैं। अब देखते हैं रूल्स नंबर 1 हमारा है, जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं। तो सबसे पहला हमें काम ये देखना है कि रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसके अंदर अगर अस आ रहा है लेट के बाद, तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी शेड को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। दूसरा फिर आता है हमारा आरवी रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब को जो शेड है उसे प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। अब जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब लेट अस की जगह पर हम वी शुड या दे शुड का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो हम वी शुड का प्रयोग करेंगे, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं आता है तो हम उसमें दे शुड का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी लेट अस हैव अ ग्लास ऑफ जूस, तो उसने मुझसे कहा चलो एक ग्लास जूस पीते हैं। तो ये क्या कर रहा है? हमें प्रस्ताव रख रहा है, हमारे सामने सलाह दे रहा है। या ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड हैव अ ग्लास ऑफ जूस। दूसरा है सजेस्टेड से बना सकते हैं, ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड हैव अ ग्लास ऑफ जूस। रूल्स नंबर 2 में देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस नहीं आता है, कोई अन्य प्रोनाउन आते हैं जैसे कि मी, हिम, हर, देम, तो क्या करेंगे? हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे सेंस में किसी में सलाह दे रहे हैं तो एडवाइज्ड कर देंगे सेड को, प्रार्थना कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड में करेंगे, या ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। और जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव है वो टू का प्रयोग करते हैं और लेट को हटाते नहीं हैं। देखो इसके एग्जांपल्स हैं। ही सेड टू मी लेट मी गो, अब उसने मुझसे कहा कि मुझे जाने दो, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है वो, क्योंकि उसे बार बार पूछ रहा था लेकिन हमें मना कर दिया कि मन जाओ, लेकिन इसमें क्या है, वो रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इसलिए देखो रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो। लेट देखो यहीं पर रहा है, इसको चेंज नहीं किया है। मी को फर्स्ट पर्सन है, ये ही के अनुसार हमने हिम कर दिया है। दूसरा देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द बॉय कम इन। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द बॉय कम इन। तो यहाँ प्रिंसिपल ने पियोन को, चपरासी को ऑर्डर दिया है कि बच्चे को आने दो, लड़के को आने दो। या इस तरह भी बना सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन दैट द बॉय माइट बी अलाउड टू कम इन, यानी अलाउड का प्रयोग करके हम भी इसको बना सकते हैं। तो इसमें माइट बी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखो, द पुलिस इंस्पेक्टर सेड लेट नो वन लीव दिस रूम। द पुलिस इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड दैट नो वन शुड लीव दिस रूम। तो इसमें देखो शुड का प्रयोग करके बताया गया है। ऐसे भी कर सकते हैं, ही सेड हिज मास्टर
लेट मी गो होम। तो ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू लेट हिम गो होम। और इस तरह हो सकता है ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू अलाउ हिम टू गो होम। नोट देखिए, जब लेट के बाद इट आता है तो इसमें ये चीज़ों को व्यक्त किया जाता है, जैसे कि जॉय, शोरो, अप्रूवल, इंडिफरेंस। यानी जॉय खुशी, शोरो दुख बताता है, और अप्रूवल ये अनुमति देता है, इंडिफरेंस उदासीनता का भाव प्रकट करता है। तो इसको हम इस प्रकार से चेंज करेंगे, ही सेड लेट इट रेन आई मस्ट गो। तो इसमें मैं ये बताया गया है, एक दुख बताया है कि वर्षा को आने दो, मुझे अवश्य ही जाना है। इसमें देखो, ही सेड दैट ही डिड नॉट केयर फॉर रेन। तो यानी वर्षा को आने दो, मैं अवश्य जाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं वर्षा की। तो दुख बताया इसमें, तो ही सेड दैट ही डिड नॉट केयर फॉर रेन। नेक्स्ट में देखिए, ही सेड लेट इट रेन। इसमें खुशी की बात व्यक्त की है कि कहा उसने कि वर्षा को होने दो, वर्षा को मैं नहाऊंगा उसमें। तो ही विश्ड, इसमें विश्ड का प्रयोग किया। देखो, ही विश दैट इट शुड रेन। देखो, लेट से विश और डिजायर का भी सेंस व्यक्त किया जाता है। द स्टूडेंट सेड लेट मी गो सर, लेट मी गो आउट सर। तो द स्टूडेंट विश्ड दैट आई शुड गो आउट। तो इसमें ये हो सकता है द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो आउट। इसको इस तरह भी बना सकते हैं उसको, द प्रीस्ट सेड लेट हर रेस्ट इन पीस। द प्रीस्ट विश्ड दैट शी शुड रेस्ट इन पीस। इसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट आए हैं उनकी जगह पर हम सब्जेक्टिव का प्रयोग करेंगे। आई सेड लेट हर कुक वाट शी लाइक्स। तो आई विश्ड दैट शी शुड कुक वाट शी लाइक्ड। ही सेड लेट मी टीच यू। तो ही विश्ड दैट ही शुड टीच मी। लेट से हम सपोजिशन यानी कल्पना का भी बात करते हैं, जैसे मैथ में कहते हैं ना, मान लो कि यह a प्लस बी है। इस तरह से द टीचर सेड लेट इट बी स्क्वायर। एंड टीचर ने कहा कि मान लो कि यह एक स्क्वायर है। तो द टीचर सपोज दैट टू बी आई स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये इन वाक्यों को, लेट वाले वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे।